तुम फिर रो रही हो? आप यहाँ भी आ गए? मैंने कहा था ना, तुम मुझे चाहे पुकारो या ना पुकारो, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझे जरूर पुकारेंगे। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? चल गया था। आप प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा मैं, लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात, अपने तमाम आंसू, तमाम तकलीफें और दुख मुझे दे दो। इल्मा, यार एक कप चाय तो बना दो प्लीज। हाँ, वो मेहमानों को सर्व कर दूँ, फिर मैं आपको देती हूँ। सुनो, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? वो खीर बना रही थी तो जल गया था। ओह अच्छा, सुनो चाय जल्दी ला दो, मेरे सोने से पहले मुझे बहुत नींद आ रही है। बाबा, अपिया तो आई नहीं। अरे पगली, शादीशुदा जिंदगी का अपना ही एक बहाव होता है। इस एक धारे में हर किसी को साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं होता। फिर तुम्हारी अपिया तो एक अकल वाली लड़की है, उसको खूब पता है कौन सा वक्त किसे देना है किसे नहीं। कोई मसरूफियत होगी जो नहीं आ सकी। फोन भी नहीं आया? नहीं बाबा। अच्छा, शाबाश, नंबर बना ली मेहमानों के सामने। कानों में बुंदे, होंठों पे सुर्खी, किस पर बिजलियां गिराने का इरादा था? खबर नहीं थी कि वो सोबिया को देखने के लिए आ रहे हैं? ऐसे नाजो अंदाज देकर इसके बराबर में बैठोगी तो इसकी सादा सी शक्ल पे किसकी नजर जाएगी? बोलो, जवाब दो। अच्छी भावजों के ये तौर तरीके होते हैं कि नंद के लिए आया हुआ रिश्ता अपने मैके की तरफ मोड़ दिया। नहीं अम्मी, मैं ये सोच भी नहीं सकती। अरे रहने दो बीबी, हमने भी दुनिया देखी है। स्कूल कॉलेज में हम ना पढ़े हो, लेकिन लोगों के चेहरे पढ़ने में खूब आते हैं। अरे तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा हुआ है? मैंने उनसे कहा कि खीर सोबिया ने बनाई है, तो तुमने फौरन अपना जला हाथ आगे कर दिया। माँ जैसी सास को झूठा कर दिया तुमने। क्या मिला तुम्हें गैर औरतों की हमदर्दियां समेटकर? घर वालों के दिल तो खट्टे कर दिए ना तुमने। मैं माजरत चाहती हूँ अम्मी, मुझे नहीं पता था आपने उनसे क्या कहा। इतनी अकल तो सब में होती। जब हम आपके घर गए थे रिश्ते के लिए, तो आपके अब्बू ने क्या कहा था कि ये सब कुछ इल्मा ने बनाया है। इल्मा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम फारिग होके आ जाना। अपनी बेगम को साथ ही ले जाओ, हमने अचार नहीं डालना इसका। जो गुल इससे खिलाने थे खिला दिए। बस कर दो इल्मा, अब और कितना रोना है तुमने? बहुत हो गया ना।
मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये छोटी मोटी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसके अलावा गुजारा नहीं होगा। थोड़ा सा दिल मजबूत करो अपना, सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। पर ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे थोड़ी लगाते हैं। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। वो आज बाबा ने घर पर बुलाया था, सब लोग इंतजार ही करते रह गए हमारा। अच्छा, तो इस बात के ऊपर आपका दिल भरा हुआ था कि बाबा की दावत मिस होगी? नहीं, ये बात नहीं है। इल्मा, अगर ये बात नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? हम एक काम करते हैं, कल बाबा की तरफ जाते हैं, उनकी दावत भी खाएंगे और साथ सीमा और नेहा के साथ गपशप भी लग जाएगी। आप खुश? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगूं। आप सो जाइए, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं कुछ देर छत पे टहलूं। हाँ, चली जाओ तुम। आप चलेंगे मेरे साथ? आपको चांदनी रात पसंद है? बेगम, जिसके पास चांद जैसी बीवी हो उसे भला आसमान पर लटके हुए चांद को देखने की क्या जरूरत है? और मैंने वैसे भी जिंदगी में कभी ऐसे शौक पाले नहीं है। अब इतनी रात को छत पर जाकर चांद देखकर मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? तुम जाओ, मैं सोने लगूं। देखा आपने किस तरह उसके गम में अपने को घुला रहा है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी, वो लड़की इसकी जिंदगी में आई और पागल बनाकर चली गई। पागलपन और दीवानगी के फेजे से सुम्र का हिस्सा होते हैं। रामेश की इस कैफियत से घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो खुशशाइन बात है कि वो लड़की इसकी जिंदगी से चली गई। अब सिर्फ इसे थोड़ी सी साइकोथेरेपी की जरूरत है। इस उम्र में तो जिंदगी का हुस्न और दिलकशी इंसान को पुकार पुकार कर अपने पास बुलाती है। कोई कितनी देर अपनों से और अपने आप से रूठा रह सकता है। आपकी यही बातें मुझे हौसला देती हैं, वरना रामेश को देख देख कर तो मैं बहुत परेशान रहने लगी।